बीजेपी की नई टीम तो बन गई, पार्लियामेंट्री बोर्ड की चर्चा चल रही है और उसमें भी स्पेसिफिकली ये चर्चा है कि क्या कुछ मुख्यमंत्री भी उसमें जगह पाएंगे। 4 नाम स्पेसिफिकली चल रहे हैं, कई जगहों में देख रहा हूँ। देवेंद्र फडणवीस का, योगी आदित्यनाथ, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी और हेमंता बिस्वा शर्मा। ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, 4 नाम चल रहे हैं। लेकिन और बहुत सीरियसली अगर सौरभ अगर आप सोचें तो उसमें आपको एक नाम समझ में आएगा, देवेंद्र फडणवीस का। अच्छा। और बहुत सीरियसली इस लिहाज से कि संघ में उनकी जो बैकिंग है, अपना उनका मुख्यमंत्री के तौर पे जो परफॉर्मेंस है, संगठन के जिस तरह के वो व्यक्ति हैं, तो उस कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि उनका स्टेक कितना ज़्यादा होगा। अगर उनके पक्ष में लोग बात कर रहे होंगे तो कितने ज़्यादा होंगे। इन बाकी 3 क्या अगर आप नाम लें तो ये मूलतः बीजेपी वाले लोग नहीं हैं। एक सेंस में योगी जी भी। हाँ। और बाकी दोनों का तो हेमंत बिस्वा शर्मा और शुवेंदु अधिकारी तो दूसरे दल से आए हैं। और योगी जी भी मूलतः आप देखें तो उनका अपना जो संगठन था, तो उस रूप में बैकिंग के तौर पर देखें तो देवेंद्र फडणवीस के लिए सबसे ज़्यादा बैकिंग होगी। लेकिन ये जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है सौरभ, क्योंकि ये पार्टी की सर्वोच्च इकाई है, तो आमतौर पर एक बात कही जाती है कि क्योंकि ये बोर्ड ये तय करता है कि किस राज्य में कौन मुख्यमंत्री होगा, उस तरह के बड़े फैसले, तो इसमें किसी मुख्यमंत्री को शामिल किया जाना वो ठीक नहीं। हालांकि नरेंद्र मोदी जी पहले मुख्यमंत्री रहते हुए पार्लियामेंट्री बोर्ड में थे, फिर राजनाथ जी के समय उनको बाहर किया गया, फिर वो दोबारा आए थे। लेकिन वो एक बात चलती है असल में, अभी अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों के नाम अगर आप देख लें तो नड्डा जी मतलब 11 सदस्य उसमें हो सकते हैं। ठीक, नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जब थे तो उसी समय के पार्लियामेंट्री बोर्ड है, तो वो सारे 11। अब नितिन नवीन जी प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष वो होंगे मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी, नड्डा जी, मान ली इतने सारे अगर हो गए, उसके बाद की जो सीटें हैं और उसमें बीजेपी संगठन महामंत्री जो भी होते हैं वो भी होंगे, BL संतोष जी वो होंगे, जो कि सचिव होते हैं उस बोर्ड के। तो जो 5 नाम बाकी बच जाएंगे ना, तो उन 5 नाम को अगर आप लेके देखें तो वहाँ पर आपको रिसफल करना है। अब इसमें सौरभ एक चीज़ ध्यान दें कि जिन 4 मुख्यमंत्रियों का आपने नाम बताया वो चारों के चारों फॉरवर्ड कम्युनिटी के हैं। ठीक बात। ये कैसे संभव है कि चारों आ जाए उसमें, कि चारों उसमें आ जाए? उसमें एक सुधा यादव जी हैं, OBC हैं, इकबाल सिंह लालपुरा हैं, माइनॉरिटी हैं सरदार फेस के तौर पर, सत्यनारायण जटिया जी हैं, तो इस सर्बानंद सोनोवाल हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के आधार पर अगर आप सोचें कि नॉर्थ ईस्ट का एक चेहरा हो सकता है। इन सब के नाम के अलावा सौरभ एक नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में है, शिवराज सिंह चौहान। कि अभी जैसे सर्बानंद सोनोवाल नॉर्थ ईस्ट हैं, केंद्र में मंत्री हैं, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड में हैं, तो क्या उनकी जगह पे ये होगा? अब मुख्यमंत्री को लेंगे आप तो एक को लेंगे तो दूसरे को कैसे नहीं लेंगे? और इन फैसलों में सौरभ आधार ये नहीं होता कि बड़े स्टेट के हैं तो इनको ले लिया जाए, छोटे स्टेट के बड़े चेहरे हैं तो ऐसा मान लीजिए देवेंद्र फडणवीस जी को लिया जाए, फिर योगी आदित्यनाथ जी को नहीं लेने के पीछे क्या वजह, क्या तर्क आप दिया जाएगा? पार्टी जहाँ फैसला लेगी उसमें। तो ये सारी चीज़ें अभी मंथन के तौर पर बाहर आ रही हैं। अंदर खाने फैसला हो चुका है। अच्छा, वो हमें ये टॉप सोर्स से जानकारी मिली कि वो डिसीजन तो ऑलरेडी हो चुका है, अनाउंसमेंट कब किया जाना है इन सारी चीज़ों को लेकर, लेकिन मोटे तौर पे वो खाका बना हुआ है। दो टीमों की बीजेपी में थोड़ी सी चर्चा भी ज़्यादा चल रही है, जो अच्छा ये उनके लिए आम लोगों को बहुत ज़्यादा शायद नहीं इतने परवाह होती, लेकिन जो पॉलिटिक्स ऑब्जर्व करते हैं उनके लिहाज से तो एक तो ये सर्वोच्च संस्था, इतनी बड़ी बॉडी, सर्वोच्च संस्था कहते हैं, सर्वोच्च डिसीजन मेकिंग बॉडी। दूसरी इनकी मीडिया टीम जो आएगी, उसकी बड़ी मतलब पॉलिटिकल वॉचर्स में है कि सारी हमने कम्युनिकेशन की इतनी बात की ना। बिल्कुल सौरभ, वो कौन से चेहरे होंगे जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे? अब अभी सौरभ अगर आप देखें तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि कम्युनिकेशन के मामले में चाहे सरकार के स्तर पे कम्युनिकेट किया गया हो या पार्टी के स्तर पर, चाहे ट्रेडिशनल मीडिया में हो या सोशल मीडिया पे, उसमें कमज़ोरी रही है। उस कमज़ोरी का ये नतीजा रहा है कि एक माहौल बना के इतना दबाव में ले लिया गया। अब पार्टी के भीतर जो टॉप सोर्स से हमें जानकारी मिल रही है सौरभ, उसके हिसाब से बड़े हेवी वेट स्पोक्स पर्सन बनाने की रणनीति है। पिछली बार की जो सूची थी वो बहुत लंबी सूची है प्रवक्ताओं की, इस बार की वो लिस्ट छोटी होगी। दूसरा, पिछली बार जो पैनलिस्ट थे उन पैनलिस्ट के लिए कोई पार्टी की व्यवस्था नहीं थी। पार्टी के मीडिया सेक्शन के जो कन्वेनर थे वो लोगों को भेजते थे। इस बार वो सारे नाम कि कौन कौन से पैनलिस्ट होंगे उसकी भी एक सूची आएगी।